में आपका माने क्या टीका टिप्पणी माने किसान ठीक है? किसान अपने स्तर से जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं इधर देखिए। हाँ, वह बिल्कुल सही है, जायज़ है। इसमें क्या नाम है सर आपका? परवेज आलम। अच्छा अच्छा। तो इस पर मैंने टीका टिप्पणी कुछ कीजिए कि किसान आंदोलन जो हुआ इसका रूप सही नहीं था, रूट बताया गया दूसरा शुरू का जो रूप था बिल्कुल सही था। बाद में चलकर कुछ राजनीति होने लगी और राजनीतिक पार्टियों ने इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मतलब जो है अपना तिकड़मबाजी या षड्यंत्र मतलब जो है घुसा दिया, जिस वजह से उस आंदोलन का रूप बदल गया है ना। आंदोलन का मतलब हिंसा नहीं होता है। आंदोलन का मतलब ये होता है कि अपनी मांगों को हम पूरा कराने के लिए एक सभी ने पत्र को ज्ञापन को सौंपेंगे प्रतिनिधि को, पदाधिकारी को। लेकिन यहाँ तो देखने के लिए ऐसा मिला कि धीरे धीरे वो हिंसक होती चली गई है ना। लेकिन किसानों की मांग थोड़ी बहुत मतलब जो है अगर कह दिया जाए तो छोड़ करके बाकी सब ठीक ठाक था। MSP प्लान जो है भारत सरकार की, वह समझ लीजिए कि सर्वजन हिताय के लिए नहीं है। अच्छा अच्छा। वह उसकी अपनी पॉलिसी है कि उसके फंड में पैसे आएँ और जो उसके सपोर्टर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उसको अमीर बनाना चाहती है। तो मैंने आपका कहना ये है कि ये वापस होना चाहिए? वापस देखिए, कोई कानून होता नहीं है, लेकिन संशोधन की गुंजाइश है, संशोधन होना चाहिए। सरकार तो बोल रही है कि संशोधन होना चाहिए, सरकार बोल रही है संशोधन होना चाहिए। नहीं, संशोधन होना चाहिए, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि संशोधन होना चाहिए, लेकिन सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए ना कि हम कौन कौन से नियमों में मतलब जो है लचीलापन लाते हुए कि वो मतलब स्पष्ट करना चाहिए कि हम कौन कौन से नियमों को इसमें से मतलब जो संशोधित करके लचीलापन ला करके आपको राहत देंगे। नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि 26 जनवरी का दिन पूरा देश गणतंत्र मना रहा है, देश का राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व के दिन उनको रूट भी दिया गया, रास्ता भी दिया गया, सारी चीज़ें दी गई कि एक ढंग से आप अपना प्रदर्शन कीजिए, अपनी बातों को रखिए, सरकार सुन रही है। इसके पहले बीच में 2 4 5 बार उनकी बातें भी सुनी गई है। सार्थक परिणाम उसका नहीं निकला, लेकिन धैर्य से बात करने की बात भी कही गई थी। फिर भी समय के पहले किसानों ने दूसरे रूट पर जाकर के इतना उपद्रव करना, पुलिस को मारना, फिर लाल किले पर जाकर के अपना भगवा झंडा लहराना विशेष पार्टी के होकर के, ये कहाँ तक आपके हिसाब से जायज़ लगता है? देखिए, या इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। किसान तो निरीह पशु की तरह होते हैं। बिल्कुल, किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनको इस तरह का अगर कार्य हुआ है तो मैं निंदा करता हूँ। दूसरी बात है कि वो लोग किसी न किसी के भड़कावे में आए हुए हैं, नहीं तो इससे पहले 2 महीना तक उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया, क्यों नहीं इस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्यों नहीं इस तरह का मतलब जो है उत्पात हुआ मतलब, और अचानक उसी दिन क्यों हुआ? तो इसमें मतलब बहुत सारी जो है षड्यंत्र नज़र आ रही हैं, और जो मतलब लोकल या राष्ट्रीय मतलब स्तर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना दाल पका रही हैं। इसमें तो बहुत कलापन है। मतलब किसान के ग्रुप में या किसान के संगठन में कुछ घुसपैठिए ऐसे लोग असामाजिक लोग हैं, आपका मानना है? जी। अच्छा, नीरज सर आपका कुछ कहना है इस पर? मैंने जो हुआ ये मैंने किसान जो ये कार्यक्रम किए ये नहीं होना चाहिए था, या उन्होंने जो किया अच्छा किया? इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल है कुछ पार्टी का, जैसे CPM, मार्क्सवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन लोगों का भयानक रोल है, जिसको वजह से किसान भ्रमित हुए। अदरवाइज किसान का कोई भी प्लानिंग नहीं था कि इस तरह से वो लोग दंगा करें, जो देखने पर हम लोगों को पता चला है। लेकिन इसके बावजूद ये सब जो चीज़ हुआ वो गलत है, वो सब पूरी तरह से गलत है। झंडा नहीं लगाना चाहिए था, दंगा नहीं करना चाहिए था। अब पुलिस वालों ने बहुत संयम रखा अपने आप पर, जिसकी वजह से ये दंगा नहीं भड़का, उसको कंट्रोल में रखा गया। हाँ, मतलब पुलिस अपना संयम रखी और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बहुत अहम रोल निभाया उन्होंने। अगर विपरीत में वो भी कोई कदम उठाते तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता था। और देश के लिए मान लीजिए 26 जनवरी के दिन ये एक बड़ा दुष्परिणाम निकलता है, चाहे ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। पुलिस ने बहुत संयम बरता। मुन्ना सर आपका इस पर कुछ टीका टिप्पणी कि किसान जो है, जैसे परवेज सर ने कहा कि किसान एक निरीह है, लेकिन बीच में घुसपैठिए लोग आ करके उसको भड़काने की कोशिश की है और भड़काया गया है, तभी जा करके यह स्थिति पैदा हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बात है किसानों का, तो किसान शुरू से ही ऐसे मतलब देश में जो भी नीतियाँ बनी, तो हमारा देश चूँकि एक कृषि प्रधान देश है, तो सरकार जो भी नीति बनाती है किसानों के हित में ही बनाती है।
रही बात कि पुराना जो ढांचा है उसको इस बार चेंज किया गया। स्वामीनाथन कमेटी का जो पहले का दिशा निर्देश है उसी को लागू किया गया है। हो सकता है कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें कुछ खामियां होती है, तो सरकार ने भी बराबर लगातार बढ़ता चल रही थी। किसान जो समूह संगठन थे उससे भी बढ़ता हुए रही थी और ये विरोधाभास जो हो रहा था कुछ बिंदुओं को लेकर हो रहा था। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कहने का मतलब कॉरपोरेट, जहाँ एक तरफ किसानों का कहना था कॉरपोरेट को फैलाया जा रहा है, तो कहने का मतलब कॉरपोरेट और यही इसी मुद्दे को लेकर किसान संगठन और कॉरपोरेट के मतलब सरकार के बीच में जीच बन रही थी। तो उसके लिए एक समन्वय समिति की गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो इनके बातों को सुलझाएगा। और इस बीच जो ये आंदोलन हिंसा हुआ दिल्ली का, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, क्योंकि 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस में इस प्रकार की अगर किसी प्रकार का मतलब कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया कहीं ना कहीं एक काला धब्बा लिख दिया हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे। और मैं प्रशंसा करूंगा दिल्ली पुलिस का, जिन्होंने आत्मसंयम रखते हुए बहुत बड़ा क्षति होने से देश को बचाया है। क्योंकि जिस प्रकार से उग्र किसान हो रहे थे, अगर पुलिस भी उग्र होती तो बहुत सारा जनसंहार हो सकता था। तो पुलिस ने मतलब नियंत्रण भी किया और आत्मसंयम रखते हुए संगठन को भी समझाया बुझाया। दूसरी बात कि जो संगठन के जो नेता लोग हैं उनका कुछ वक्तव्य टीवियों पर आ रहा है लगातार, जहाँ पर उन्होंने उकसाया। और इतना बड़ा जब मूव चलता है तो स्वाभाविक है कि अलग अलग मानसिकता के लोग जाते हैं और उसमें कुछ होंगे ऐसे उपद्रवी लोग जिन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजित किया। क्योंकि लाल किला जाने का रूट था नहीं, रूट उन्होंने चेंज किया। दिल्ली पुलिस ने जो दिशा निर्देश दिया था, जो संगठन ने साइन किया था शर्तों के साथ, उस शर्तों को उन्होंने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन ने उस सारे जो बिंदुओं पर हस्ताक्षर किया था उसको उल्लंघन किया हुआ है, जहाँ तक मेरा मानना है। ये मेरा अपने निजी राय है थोड़ा सा। तो बाकी कुछ तो है नहीं, किसानों का भी मांग मानना चाहिए सरकार को, क्योंकि लगातार इतने दिन से हमको लगता है कुछ फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं। तो इसका तो परिणाम मिलता है देखने के लिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस प्रकार का चीज़ 26 जनवरी को तो नहीं होना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मतलब धक्का है देश के लिए, अस्मिता के लिए। मतलब इस प्रकार झंडा को उतार देना तिरंगे का, ये बहुत बड़ा अपमान किया गया है। और इससे किसान आंदोलन तो पूर्णतः हिल गया है मेरे हिसाब से, एकदम अब कमज़ोर पड़ गया। किसान किस मुद्दे पर लेके जाएंगे? सरकार भी अब उनको विश्वास में नहीं ले पाएगी, क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था। किसान की छवि एक तरह से खराब हुई है, खराब की गई है। इन्होंने खराब किया, खुद ब खुद इस प्रकार नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी। देखिए हम आग यहाँ अलाव जलाया गया है, ठंडा का मौसम है। इसी तरह से इसी क्रम में बात होते होते यहाँ बात चली सरकार पर और किसान पर, तो कुछ यहाँ आग जल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी दौरान कुछ प्रबुद्ध लोगों का ब्रीफिंग मैंने लिया कि किसान के बारे में क्या सोच है, देश के बारे में क्या सोच है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी पुलिस जो है, हमारे देश की पुलिस जिन्होंने धैर्य का परिचय देते ही एक बहुत बड़ा दंगा 26 जनवरी को रोक दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने कनक जीवन चैनल के लिए इतना बहुमूल्य समय दिया। नमस्कार। समय मिले तो